अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, है ना। और इसको जो डिस्कवर किया था, कौन किया था? न्यूटन ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूटन ने क्या किया। तो न्यूटन ने क्या किया, एगो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया, ठीक है, और इस प्रिज्म से वाइट लाइट को पास किया, वाइट लाइट, ठीक है। और यहां पर एगो स्क्रीन रख दिया, क्या रख दिया? स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन में वो देखा है, स्क्रीन में दिखा उसको 7 कलर, क्या देखा? 7 कलर दिखा, क्या क्या? VIBGYOR, है ना। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी इस व्हाइट लाइट में कलर के होता है, टोटल 7 कलर होता है। क्या कलर होता है? 7 कलर होता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो VIBGYOR, ये जो 7 कलर है इसका नाम क्या क्या है? V से हुआ वायोलेट, I से हुआ इंडिगो, B से हुआ ब्लू, G से हुआ ग्रीन, Y से हुआ येलो, O से हुआ ऑरेंज और R से हुआ रेड, ठीक है। और ये जो स्क्रीन पर उसको डिफरेंट कलर का जो बैंड मिला है इसको, है ना, इस बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम, ठीक है। और न्यूटन ने क्या देखा? न्यूटन ने देखा जो रेड कलर है, रेड वाला कलर, ठीक है, वो लिस्ट बेंड हुआ है, लिस्ट बेंड हुआ है। मतलब सबसे कम बेंड कौन हुआ है? रेड कलर। और सबसे ज्यादा जो बेंड हुआ है वो वायलेट कलर बेंड हुआ है ना, मोस्ट बेंड, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखना है ना, कि जो कम बेंड हुआ है उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, वो होता है ज्यादा, और जो ज्यादा बेंड हुआ है उसका वेवलेंथ होता है कम, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। इसमें क्या किया न्यूटन ने? एगो प्रिज्म लिया, ठीक है, और एगो प्रिज्म लिया, है ना, लेकिन इस बार क्या किया? इसके रिस्पेक्ट में उसको उल्टा रख दिया। क्या रख दिया? उल्टा रख दिया, ठीक है। और व्हाइट लाइट को क्या किया? पास करने दिया। यहां पर व्हाइट लाइट है, इसको पास करने दिया, इस व्हाइट लाइट से क्या किया? इसको पास कराया। तो देखा, न्यूटन ने देखा, है ना, कि ये जो 7 कलर, जब ये 7 कलर यहां पर आ गया V से R, और जब इस प्रिज्म में इंटर मारा तो ये क्या हुआ? इन लोग क्या किया? आपस में कंबाइन हो गया। क्या हो गया? कंबाइन होके फिर क्या हो गया? व्हाइट लाइट आ गया। क्या आ गया? व्हाइट लाइट आ गया, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है क्या? न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि व्हाइट लाइट में जो टोटल कलर होता है वो कितना होता है? 7। यानी 7 से ज्यादा वो कलर का होता नहीं है। कौन? व्हाइट लाइट, है ना। तो व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो आइए इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए,
पानी गिरने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो लटका रहता है। क्या रहता है, लटका रहता है। और वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रिज्म की तरह काम करता है। और उससे जब सनलाइट पास करेगा ना तो क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसे होता है, आइए इस फिगर से हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये एक वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पर मान लीजिए सन है, ये आपका सन है, ठीक है। तो यहाँ से सन का रे आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको ए पॉइंट कर देते हैं। इस ए पॉइंट पर है ना, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्सन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्सन होगा। तो ये देखिए ये रेड है और ये वायलेट कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर, यहाँ पर ए जो पॉइंट है यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन है ना, और डिस्पर्सन हुआ है, डिस्पर्सन, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको तो निकल जाना चाहिए था इस लाइट को, लेकिन ना, ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माने अंदर में ही। यानी इस यहाँ पर इसको हम लोग इस सरफेस को मान लेते हैं बी पॉइंट। क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट। तो इस बी पॉइंट पर क्या हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अंदर में ही रिफ्लेक्शन हो गया, बाहर गया नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं इस यहाँ पर सी पॉइंट मान लेते हैं। और इस सी पॉइंट पर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। ये दोनों जहाँ पॉइंट कट किया वहीं पर आपका रेनबो हो जाता है। क्या बन जाता है, रेनबो, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि जो रेनबो है वो जो सन है, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। कहने का मतलब है यदि रेनबो इस साइड बन रहा है तो सन मेरे जस्ट क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है कि इस पॉइंट ए पर क्या हुआ है आपका, इस पॉइंट ए पर आपका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन हुआ है। और इस पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी पर क्या हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। और इस पॉइंट सी पर रिफ्रैक्शन और क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है।